संजीव कुमार जी है लुधियाना से। स्वागत है आपका संजीव जी। 10 सवाल पूछो तुसी। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैडम, मेरे पास ना जोमेटो के 500 शेयर हैं। बाइंग प्राइस जो है 60 रुपीज 60 पैसे। मैं पूछना चाहता हूँ ये कब तक होल्ड करना चाहिए इसको। संजीव जी, आपने ये स्टॉक अभी हाल ही में खरीदा है जब ये दोबारा ऊपर आया, या फिर आपके पास पोजीशन तब की है और जब ये गिरकर नीचे 60 पर आया तब से आपका भाव ये कब खरीदा? पहले मैंने खरीदे थे 42 रुपीज पे खरीदे थे, फिर मैंने बाद में इसको 48 रुपीज पे सेल कर दिया था। ठीक है, तो आप ट्रेड कर रहे हैं इसमें, और क्या आपका टारगेट ट्रेडिंग का ही है या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं? मैं लॉन्ग टाइम भी होल्ड कर लेंगे इसको, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, क्योंकि आपका ये सवाल पे ये दोनों क्वेश्चन पूछने जरूर थे, क्योंकि जोमेटो पे अगर ट्रेडिंग का व्यू है तो हम नीरव से पूछेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म होराइजन है तो अभिषेक से पूछता है। अभिषेक, बहुत सारे कंसर्न है इस स्टॉक के लिए, आप क्या राय देना चाहेंगे? क्योंकि बिजनेस मॉडल को लेकर कई सारे क्वेश्चंस है। क्या ये पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए जोमेटो कैसा दिखता है आपको? बड़ी बड़ी ब्रोकिंग फर्म 100-110 तक के टारगेट दिए हैं इसमें। मैम, हमारा व्यू भी पॉजिटिव ही है, और हमने एक्चुअली जब 42 से 45 रुपए का भाव हुआ था और उसमें ब्लॉक्स वगैरह हुए थे, उस टाइम पे अपने क्लाइंट्स को बोला था कि नाउ दिस इज अ टाइम टू एक्यूमुलेट द शेयर्स। व्यू यही है कि यहाँ से स्टॉक्स में मेरे को कोई ज्यादा, यानी कि इट्स अ कॉन्सेप्ट प्ले एंड इट्स अ बिजनेस मॉडल। अगर आप देखेंगे राइट नाउ जो दूसरी कंपनीज के मॉडल हैं उसके मुकाबले ये जो मॉडल है राइट नाउ, देयर आर ओनली 2 प्लेयर्स इन द मार्केट, स्विगी एंड जोमेटो। एंड आप देख भी सकते हैं कि जब दूसरे प्लेयर्स लाइक उबर ईट्स को अपना बिजनेस बेचना पड़ा, और आगे जाके यहाँ पे जिस हिसाब से कंपनी में ऑपरेटिंग लेवरेज आगे जाके आएगा, बिकॉज ये कभी इन्वेस्टमेंट स्टेज में है, तो ऑब्वियसली लॉसेस थोड़े बहुत रहेंगे। हो सकता है एक आध क्वार्टर आप ग्रोथ वगैरह भी आप उसमें थोड़ा कम देख सकते हैं, बट रिलेटिवली ये जो एक कंपनी है डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो बाय है। और मेरा व्यू यही है कि आप अगर वापस से 50-55 का लेवल आता है तो लेके रखिए इसको, कॉन्सेप्ट स्टॉक के रूप में अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा वेटेज डाल के। ये और एक जस्ट डायल करके 2 कंपनीज हैं, इन दोनों पे हमारा टेक कंपनीज में दीज 2 टेक कंपनीज वी लाइक एज ए पोर्टफोलियो। ठीक है, तो जोमेटो पे एक अच्छा व्यू दिया अभिषेक ने। ऑलराइट जी बिल्कुल, और फिलहाल तो इनके लिए होल्ड करने की सलाह मिल रही है, और साथ ही गिरावट में और ऐड भी कर सकते हैं, ऐसी राय आ रही है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विप्रो मेरे पास है 522 के रेट पे, तो क्या अभी उस पे एवरेज कर सकता हूँ? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। ओके प्रियंका, यही दिक्कत है, कई सारे लंबे समय के निवेशक जो हैं, और जब इंडस्ट्री हेडविंड्स आती हैं, कंपनी को लेकर कुछ चिंताएं रहती हैं, तो लंबे समय का निवेशक बनना ही पड़ता है। आप देखिए विप्रो, इनके पास करीब 21 शेयर्स हैं और 522 की इनकी बाइंग प्राइस है। काफ़ी ऊपरी स्तरों पे इन्होंने बाइंग करी है। पर अभिषेक, एक बार आपसे समझेंगे। देखिए नतीजों के बाद तो हमने एक भारी गिरावट विप्रो में देखी ही है, और कई समय से विप्रो ने नतीजों के लिहाज पे निराश ही किया है, और स्टॉक में भी वो रिएक्शन हम देख ही पा रहे हैं। पर क्या ये यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं? ये इनकी क्वेरी है, और साथ ही वैल्यूएशंस के लिहाज से आपका क्या कहना है? क्योंकि नतीजों के बाद जो एक रिएक्शन देखा उसके बाद थोड़ा सा संभलने की स्टॉक कोशिश कर रहा है, पर क्या यहाँ से और पिटता नजर आएगा या कुछ रिकवरी की उम्मीद रखें? मैडम, मेरा व्यू यही है कि आईटी में अगर रहना ही है तो आप लार्ज कैप्स के साथ बने रहिए, स्मॉल कैप मिड कैप्स अवॉइड ही कीजिए। तो अगर मिड कैप्स में, यानी कि ये कंपनी अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन वाइज सस्ती है राइट नाउ। अगर आप अगर इसको कंपेयर करेंगे लार्ज प्लेयर्स, यानी जो पीयर्स है आई टीसीएस इन्फोसिस, उसमें अगर ये कंपनी आज की तारीख में जो कॉल के बाद जो इन्होंने ग्रोथ का आउटलुक दिया था, जो 0.5 से 2% का ग्रोथ का जो दिया था, जब दूसरी कंपनीज ने रेस किया मार्केट थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, और मार्जिन आउटलुक भी थोड़ा बेहतर नहीं था। अगर हमारा लुक यही है कि आज इस कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 350 के आसपास थोड़ा एवरेज कर सकते हैं। बट ओवरऑल सेक्टर व्यू यही है कि अभी आगे जाके यूएस में और यूरोप में चैलेंजेस काफी रहेंगे, और आईटी में जो था कोविड का गोल्डन पीरियड वो खत्म हो चुका है। तो आप चाहें तो बने रह सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा नीचे के लेवल पे एवरेज भी कर सकते हैं, बट इसमें आप कोई 550 के टारगेट एटलीस्ट नेक्स्ट 1 साल में तो मेरे को नहीं लग रहे हैं।